हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। आई बिल्ड अ फुल स्टैक वेबसाइट विद चैट जीपीटी प्लस एआई विदाउट एनी कोडिंग। कंप्लीट ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं एंड फुल स्टैक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बैकएंड भी हो, एडमिन पैनल भी हो और यूजर पैनल भी हो और आपका डेटा भी यहां पर स्टोर हो, और आप क्या कर सकते हैं, आप पीएचपी पर इस वेबसाइट को बना सकते हैं और आप वर्डप्रेस पर एंड आप इसको अपने डोमेन एंड होस्टिंग के साथ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको सिंपल तरीका नहीं बताऊंगा, थोड़ा टिपिकल तरीका बताऊंगा एंड पीएचपी पर आपको ये वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है आज के इस वीडियो में। बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट एंड व्हाट्सएप के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको मैं लिंक्स दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है एंड गूगल पे आने के बाद आपको XAMPP आपको लिखकर सर्च करना है गूगल पर। यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको आप देख सकते हैं, इसका हम यूज करते हैं, मोस्ट पॉपुलर है ये। अगर पीएचपी पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं सो ये सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। आप क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी के अंदर। तो आपको इस पर चले जाना है। मैं यहां पर नेक्स्ट विंडो में आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर इसको ओपन हमने कर लिया और अब आपको यहां पर ये, अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज में इसे डाउनलोड कर लेना, लिनक्स है तो लिनक्स में कर लेना, और अगर आपके पास मैकबुक है तो आप इसे ओएस के अंदर यहां पर कर सकते हैं। इसे डाउनलोड जब आप करेंगे सो ये आपके डाउनलोड के अंदर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपको बस इस पर क्लिक करना है, यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप डाउनलोड पर चले जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर सेव करना है। तो सी ड्राइव में आप इसे सेव कर लेना। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपकी वेबसाइट की थीम कैसी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट दिखनी कैसी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको गूगल पर आना है। mdbootstrap.com, आप ये आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। आपकी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होगा वो सब यहां पर आप देख सकते हैं। इसका यूज आप उसके लिए कर सकते हैं। कितनी परफेक्ट यहां पर इसने थीम दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक तरीके की थीम ही है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड का ये बटन मिलेगा, आप इस पर चले जाना। यूआई डिजाइन करता है बेसिकली ये। इस पर जाने के बाद अगर आप यहां पे आएंगे तो यहां पर इसके फंक्शंस और इसके सारी चीजें इसने बताई हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर इसका लेआउट कैसा होगा, लेआउट पर आप चले जाना। तो लेआउट में आप यहां पर चले जाएंगे तो ये सारी चीजें ये आपको दिखा देगा। बाकी इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है वो यहां पर बता देगा। एमडीबी प्रो अगर आपको चाहिए तो ये भी आप इसका ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी आपको यहां पर लेना है या नहीं। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं मेथड डिजाइन ब्लॉक्स आपको यहां पर दिख जाएगा। एडमिन पैनल कैसा होगा वो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। इस तरीके का इसका एडमिन पैनल होगा। ब्लॉग्स आप देख सकते हैं ई कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लैंडिंग पेज के लिए अगर आपको करना है तो लैंडिंग पेज आप यहां पर देख सकते हैं। इस पर काफी सारे आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, तो इनमें से इनका आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर डिजाइन भी ले लिया है और अपना पीएचपी का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया है, करेक्ट। अब इसके बाद आपको यहां पर एक चीज की और रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रॉम्प्ट होगी, जो प्रॉम्प्ट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये वाली वो प्रॉम्प्ट है आपके सामने, ये मैंने यहां पर लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट प्रॉम्प्ट मैंने ऐड करी हुई है, करेक्ट। अब ये तीन चीजें की आपको जरूरत है यहां पर। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने अपने जैम को डाउनलोड किया है आपको वहां पे जाना है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी यहां पर सी ड्राइव में इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं यहां पर आ जाता हूं दिस पीसी पर, आप आ जाना। आप यहां पर दिस पीसी पे आने के बाद सी ड्राइव के अंदर मैंने सेव किया हुआ है, तो सी ड्राइव पे चले जाते हैं एंड मैंने यहां पर आप देख सकते हैं जैम फोल्डर मैंने यहां पर बन के आ जाएगा। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको ओपन कर लेना। यहां से आपको ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसके सारे फाइल्स आपको यहां पर इस तरीके से नजर आएंगे। देन इसके अंदर आपको एक फोल्डर फाइंड करना है, htdocs करके यहां पर ये एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। आपको इस पर चले जाना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये सारे के सारे
फोल्डर्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये न्यू वाला आपको बटन मिलेगा, आप इस न्यू वाले बटन पर चले जाना। फोल्डर वाला आपको बटन मिलेगा, आप फोल्डर वाले बटन पर चले जाना और अपने इस फोल्डर का नाम लिख लेना, जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप यहां पर रखकर इसको सेव कर सकते हैं एंड आप इसे एंटर कर देना। जैसे आप इसे एंटर कर देंगे तो यहां पर एक फोल्डर अपना एक अलग से क्रिएट हो जाएगा। यहां पे आके इस तरीके से आपको ये फोल्डर आपका नजर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं विंड सर्फ के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सर्च में मैं आ जाता हूं, विंड सर्फ आप डाउनलोड कर लेना, गूगल पर जाकर विंड सर्फ लिखना और इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं यहां से एंड ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। विंडसर्फ पे आने के बाद आपको इस तरीके से कर लेना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है यहाँ से और इसको आप ये जो अपने फोल्डर बनाया है बॉक्सपुट डिजिटल वाला, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। विंडसर्फ के अंदर आपका ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। देन फोल्डर को यहाँ पे डालने के बाद अब हमने जो जैम फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड किया था, आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। जो आपके पीसी में यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। एंड अब हमको यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको ये अपाचे मिलेगा, आपको इसको स्टार्ट कर लेना है और यहाँ से माई एसक्यूएल का आपको बटन मिलेगा, आप इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर लेना। जैसे आप इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको अलाउ का ऑप्शन नजर आएगा, आप यहाँ से इसे अलाउ कर देना। तो जैसे ही आप इसे अलाउ कर दोगे तो आपके सिस्टम के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली रन कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतनी सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स करने के बाद एआई को अपना प्रॉम्प्ट देना है। अभी कैसे देंगे और किस तरीके से आपकी वेबसाइट बनकर आती है, वो भी पीएचपी के ऊपर, तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब इतना काम करने के बाद हम चलते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के ऊपर। सो ये हमारी प्रॉम्प्ट है, हमको क्या करना है, इसको पूरे प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस तरीके से आप अपने इस प्रॉम्प्ट को जो मैं आपको दूंगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है विंडसर्फ के एआई एडिटर के ऊपर। तो इसका एआई एडिटर कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसको जब आप ओपन करोगे सो यहाँ टॉप पर आपको ये वाला एक आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडसर्फ का आपके सामने एआई एडिटर ओपन हो जाएगा, एजेंट क्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे मॉडल्स मिलेंगे, जेमिनी 2.5 प्रो जैसे कि आपको यहाँ नीचे नजर आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको काफी सारे यहाँ पर एआई एजेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा है वो ये क्लाउड सोनेट 4 का है, बट ये प्रो है, मेरे पास ये प्रो नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये GPT 5 वाला आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, न्यू है ये, आप देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी वाला ओपन हो जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉम्प्ट ऐड कर देनी है इस तरीके से, और आप अपनी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इसको पूरा देख लेना एक बार कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो जैसी आपने डाली थी वैसे ही यहाँ पर आई है या नहीं आई है। देन यहाँ से ये पूरा कंप्लीट आपका जब प्रॉम्प्ट चला जाएगा तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देना एंड आपकी ये प्रॉम्प्ट यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देगा। सफरिंग होना स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ से आपकी वेबसाइट रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी प्लानिंग PHP MySQL प्रोजेक्ट ये बनाना स्टार्ट कर देगा। आई नीड टू बिल्ड PHP, यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग एंड सब कुछ यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट कर देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी वेबसाइट यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट और परफेक्ट आपकी यहाँ से वेबसाइट बनेगी। सेटअप प्रोजेक्ट सारी चीजें यहाँ पर ये करना स्टार्ट कर देगा। राउटिंग, लेआउट, असेट्स, बेसिक्स, जो जो आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था, जो जो रिक्वायरमेंट आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर थे, उन सब के हिसाब से यहाँ पर ये कंप्लीट आपका कोड लिखना स्टार्ट करेगा। और कोड कहाँ पे आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आएगा। अभी यहाँ पर ये कोड नहीं लिख रहा है, बट ये थोड़ी टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लेने के बाद यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट को कंप्लीट कोड्स यहाँ पर फाइल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड जैसे यहाँ पर कंप्लीट सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं index.php का इसने ऑलरेडी कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं आपके सामने index.php का कोड इसने यहाँ पर लिख दिया है। अब env.php का कोड लिख रहा है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये कंप्लीट फाइल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, आपके मैक्स टू मैक्स यहाँ से 10 to 15 मिनट्स जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा कि किस तरीके से ये आपकी वेबसाइट को यहाँ पर डेवलप करता है। और आपकी जो वेबसाइट यहाँ से बन के आएगी उसको आप अपने पीछे डेटाबेस में भी यहाँ पर सारी चीजें हो रही है। अभी कैसे सेटअप होगा सारी चीजें
कंप्लीट आपकी वेबसाइट कैसे बनती है, एडमिन पैनल कैसा बनता है और यूजर किस तरीके से साइन अप कर सकता है, एडमिन किस तरीके से साइन अप कर सकता है, प्रोडक्ट किस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकता है, पेमेंट गेटवे किस तरीके से लगा सकता है, ऑर्डर्स अगर करता है कोई तो उसको पेमेंट कैसे करना है, ऐड टू कार्ट किस तरीके से ऐड टू कार्ट में आएगा। तो एकदम फुल स्टैक वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा यहां पर मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से ये सारी चीजें पूछेगा तो हम यहाँ से एक्सेप्ट ऑल का आपको बटन मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर ये एक्सेप्ट वाला बटन बोले तो आपको इस पर जरूर से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी यहाँ से ये कमांड ले लेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेडर फुटर बनना स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोबाइल बटन यहाँ से बनना है, नैव बार, लेआउट, सेशन PHP और सारी चीजें यहाँ से ये खुद से आपको बना के देगा। सारे कोड्स ये खुद लिखेगा, आपको बस क्या करना है, इसको कमांड्स देनी है। और अगर आपका कोई बटन वर्किंग नहीं होता है तो उसको किस तरीके से फिक्स करना होता है वो सब भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। सो अभी हम यहाँ पर ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। प्रोडक्ट पेज भी आपका यहाँ पर बनेगा। किस तरीके से आपकी वेबसाइट बनकर आती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप खुद से ये वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोडिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने के लिए इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हम GPT-5 का यूज कर रहे हैं जो यहाँ पर फ्री वाला वर्जन है। बट अगर आप सोनेट का यूज करते तो ये यहाँ से एक्सेप्ट के लिए भी नहीं बोलता, खुद से अब तक आपकी वेबसाइट यहाँ से बन के मिल जाती। जो फ्री वर्जन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर रहता है बट फ्री वाले वर्जन से भी काम हो सकता है। ये जो हमारा यहाँ पर मॉडल है GPT-5 हम अभी इससे बना रहे हैं, बट अगर आप इसके प्रो वाले वर्जन से बनाओगे तो ये और ज्यादा अच्छा आपका वेबसाइट बना के आपको देगा। बट अगर आप अभी यहाँ पर अपना बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा इसके अंदर चीजें करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप अभी यहाँ पर इसका फ्री वाला वर्जन यूज करो, फ्री वाला वर्जन यूज करके इसके एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ आगे का सोचना। एंड अब यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ यहाँ पर ये कंप्लीट मेरे को यहाँ पे बना के देगा। बस इतना ही काम आपको करना होता है। PHP की अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो बहुत ही ज्यादा इजी होती है, कोई आपको यहाँ पर ज्यादा कोडिंग की स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस आपको सेटअप आना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जो ये एरर आपको दिखा रहा है इन सारे एरर को भी हम अभी फिक्स करेंगे। और यहाँ से नेविगेटिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सारी फाइल्स इसने बना दी है, यहाँ पर आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा। देन यहाँ से इसने कंप्लीट हमें यहाँ पर कोड लिखकर दे दिया है। अभी से आपको रन कैसे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाना नीचे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू रन XAMPP ऑन विंडो। तो स्टार्ट अपाचे एंड MySQL लेटर एंड डुप्लीकेट, यहाँ पर इसने ये दिया है फॉर एग्जांपल के लिए टू रन। आप इसको किस तरीके से रन कर सकते हैं, लीव DB वैल्यू एज, और इसके बाद आप यहाँ पर इसको विजिट कर सकते हैं। तो ये विजिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। इस पर अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट कंप्लीट ओपन होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट कंप्लीटली अभी आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, बॉक्सपुट डिजिटल। इसके बाद होम पर जाएंगे तो होम वाला बटन यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉपर्ली वर्किंग है। प्रोडक्ट वाले बटन पर आएंगे तो यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाएंगे। ऑर्डर्स पर नजर आएगा तो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर्स आ जाएगा। सपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट वाले बटन मिल जाएंगे। अब यहाँ से कार्ट वाला भी ऑप्शन है, लॉगिन वाला भी ऑप्शन है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर कोई भी पर्सन जाकर लॉगिन कर सकता है एंड यहाँ से क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट अकाउंट करके यहाँ से कोई भी पर्सन अकाउंट यहाँ पर अपना बना सकता है। अभी इसके अंदर आपको अगर कोई अपनी थीम या कलर या जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको FAQ वाला बटन मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट वाला बटन मिल जाएगा। डॉगल थीम मैंने यहाँ पर यूज किया, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आप इसके अंदर अगर कोई और डिजाइन वाले थीम यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरी कंप्लीटली अभी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर इसने जो पहला स्टेप बोला था, स्टार्ट अपाचे एंड MySQL, अब यहाँ पर ये जो बोला था इसने, मैं ये आपको समझा देता हूं। जैसे ये वाली मेरी वेबसाइट है और ये वाली मेरी XAMPP कंट्रोल पैनल है जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट किया था, अपाचे और MySQL। तो ये यहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए यहाँ से मेरी वेबसाइट अभी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लोकल होस्ट, यहाँ से आप टॉप पर देखेंगे तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं एंड ये आपको नजर आएगा लोकल होस्ट। तो आपको इससे आगे जो अपना डोमेन है ये पूरा डोमेन आप हटा देंगे,
यहाँ से वो हटाने के बाद आपको यहाँ से इसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप ये XM अपाचे प्लस यहाँ पर आ जाएंगे, इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपको नजर आ जाएगा। इस पर आने के बाद आपको माई एडमिन PHP माई एडमिन यहाँ पर ये वाला आपको बटन मिलेगा, आप इस पर आ जाना। जब इस पर आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। PHP माई एडमिन का आपको यहाँ पर ये पैनल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये इंपोर्ट वाला बटन मिलेगा, आपको इस इंपोर्ट वाले बटन पर चले जाना है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ब्राउज वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको चूज फाइल पर चले जाना है। एंड यहाँ से आपको अपने उस फोल्डर पर चले जाना है जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो हमने यहाँ पर C ड्राइव में किया था उसको, तो यहाँ पर आपको C ड्राइव पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है जैम वाला फोल्डर। तो यहाँ पर हमने अपना वो प्रोजेक्ट बनाया था, फोल्डर बनाया था मतलब, तो इस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद उसको फाइंड कर लेना है। htdocs के अंदर बनाया था तो इस पर चले जाना है। एंड यहाँ से आपको ये बॉक्सपुट डिजिटल ये वाला फोल्डर मिल जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको ये ऐप वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना है। एंड यहाँ से आने के बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना है। यहाँ से आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देना और इसको यहाँ से ओपन कर देना। तो ये यहाँ से आपका डेटाबेस इस पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये इंपोर्ट का बटन मिल जाएगा, आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन यहाँ से आप MySQL पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको सारे आपकी कैटेगरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी आपकी वेबसाइट की। तो आपकी वेबसाइट यहाँ से कंप्लीटली कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो सारी डिटेल इसने बताई है इसको मैं यहाँ से दोबारा से आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और अब यहाँ पे ये लॉगिन वाला बटन मिलेगा, आप लॉगिन वाले बटन पर जाएंगे एंड यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। तो मैं भी एग्जांपल के लिए एक अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ अपना और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से प्रॉपर्ली लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी लिख लेता हूँ और यहाँ से पासवर्ड लिख के यहाँ से हम क्रिएट अकाउंट यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेंगे, यही सेम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन कर लूंगा। सो मेरा ये अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये मोबाइल पर किस तरीके से नजर आएगा। तो मोबाइल पर ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको होम वाला बटन मिल जाएगा, प्रोडक्ट वाला बटन मिल जाएगा, कार्ट वाला बटन मिल जाएगा, प्रोफाइल वाला बटन मिल जाएगा। तो ये आपके सामने इस तरीके से आपकी वेबसाइट नजर आएगी। कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो इस तरीके से ऐड टू कार्ट वगैरह भी इजीली कर सकता है। तो अभी मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और ये इस तरीके से आपको अभी नजर आ रहा है। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोबाइल वाला आपको देखना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारी यहाँ पर वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये कंप्लीट हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया है तो अभी उस तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पर टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो कंप्लीट हमारी प्रॉपर यहाँ पर एक वेबसाइट बन गई है। अब यहाँ पर आप इन बटन्स पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन्स भी इसने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं और ये प्रोडक्ट पर जाएंगे तो प्रोडक्ट रूट पे यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा, सपोर्ट पर भी आ जाएगा और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा, अभी ये मेरा कनेक्ट नहीं है लोकल होस्ट के साथ, यहाँ पर अभी कनेक्ट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, विंडसर्फ पे आना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है आई कांट फाइंड schema.sql इन माई फोल्डर। अगर आपको नहीं मिलता ऐसे कोई फोल्डर तो आपको यहाँ पर इसको बोलना है, फिर ये यहाँ पर इस चीज को फिक्स करेगा और यहाँ पर आपको सारी चीजें बताएगी कहाँ पर इसने मुझे ये अपना फोल्डर दिया है। तो ये मेरे को यहाँ पर जाना है और इसके अंदर मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे वापस से आ गया हूँ और यहाँ पे आपको वापस से टेस्ट वाले इस पर आ जाना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। दोबारा से आपको ये ब्राउजर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप आ जाना, डेस्कटॉप पर आ जाएंगे हम और यहाँ से आप वापस से C ड्राइव पर चलते हैं और C ड्राइव पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी, आप इस पर आ जाना। एंड यहाँ पे आने के बाद ये htdocs वाली जो फाइल है इस पर आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से ये अपना फोल्डर मिल जाएगा बॉक्सपुट डिजिटल, तो आप इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद आपको डेटाबेस वाला ये जो ऑप्शन में इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये schema.sql वाला फाइल मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर देना। तो यहाँ पर आप इसे ओपन कर देंगे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। तो जहां से आप इसे इंपोर्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या इशू आ रहा है, ऑर्डर आइटम क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर आइटम। तो यहाँ से अभी क्या बोल रहा है, ये अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे डिटेल को और यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसके अंदर हम इस डिटेल को पेस्ट कर सकते हैं। बट सॉरी इसके लिए यहाँ पर हमें अभी ये देखना भूल गया था, एक्सेप्ट ऑल का ये जो बटन है ये मैंने यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एक बार।
और अब मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको भेज दूंगा कि ये इश्यू आ रहा है, ये एरर आ रहा है। जब मैं वहां से इसको ऐड कर रहा हूं तो ये यहाँ से सारी चीजें देखेगा और कंप्लीट यहाँ पर इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आई विल फिक्स द। तो अब ये इसके अंदर जो डाटा इसने दिया था, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, इस वाली फाइल के अंदर, ये इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसको ये फिक्स करेगा, करेक्ट। और फिक्स करके यहाँ से ये फाइनल डेटाबेस मेरे को यहाँ से दे देगा। एंड अब यहाँ से आप दोबारा से इसको डेटाबेस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस पर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये इसने डेटाबेस बना दिया है। सो अब हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगा बॉक्सपुट डिजिटल, आप देख सकते हैं। इस पर आएंगे तो यहां से हमारी सारी की सारी टेबल्स हमको यहाँ पे नजर आ जाएगी, यानी कि ये एरर जरूर दिखा रहा था बट मेरा जो डेटा है वो इसके ऊपर आ चुका है, करेक्ट। यहां से इसी तरीके से आपको इंपोर्ट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। सो यहाँ पर ये हमारा डेटा आ गया है। अब हम ट्राई करते हैं इस पर लॉगिन करने का। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा अभी यहाँ पर ये लॉगिन नहीं हो रहा था। अब मैं इसे यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम ये लॉगिन वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको दोबारा से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉक्सपुट से मैं यहाँ पर बना लेता हूं और ये मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड सब लिख लिया। अब मैं यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेता हूं और क्रिएट अकाउंट करूंगा तो यहाँ से ये अभी भी इस तरीके से इशू आ रहा है। अभी यहाँ से प्रॉपर तरीके से लॉगिन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये सारे बटन इसमें प्रॉपरली वर्किंग है बट अभी यहाँ पर ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहां से इसको कॉपी करेंगे इस वाले लिंक को और यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद विंडसर्फ पे आने के बाद इस लिंक को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे आई एम नॉट एबल टू लॉग इन एंड ऑल्सो एड एडमिन बटन एंड ऑल्सो एड डार्क थीम। तो ये मैंने यहाँ पर लिखकर भेज दिया और अब यहाँ से ये इसके अंदर चेंजेस करेगा। जो बटन है एडमिन वाला उसको ऐड करेगा और यहाँ से ये डार्क थीम ऐड करेगा और यहाँ से प्रॉपरली सारी चीजें बना देगा एंड फाइनल मेरे को यहाँ से ये पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पे दे देगा एंड कंप्लीट इसके अंदर ये चेंजेस करने स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप विंडसर्फ पर जाके इसके अंदर जो भी कमांड दोगे ये वहां पे चेंजेस करता रहेगा। आपका यहाँ वेबसाइट पे आपके चेंजेस होते रहेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से आपका डेटा जो है वो यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। तो ये हमारा PHP का जो डेटा है वो यहाँ पे आता रहेगा एंड जो वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार ये कंप्लीट यहाँ से इसका पूरा कर दे उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से इंप्लीमेंट इसने किया है या नहीं किया है। तो अब इसने दोबारा से index.php यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया है, user.php भी इसने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें इसने देख ली है, हमें बस यहाँ से एक्सेप्ट ऑल करना है एंड आपके चेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी बटन नहीं चलता है तो आपको यहाँ पर आकर इन्हें सिंपल वर्ड्स में बताना है कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ये उसको यहाँ पर फिक्स करना स्टार्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। और फिर यहाँ से आपकी कंप्लीट वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। देन यहाँ से इसने कंप्लीट हमें सारी चीजें दे दी है। आप देख सकते हैं हेयर हाउ टू लॉग इन वर्किंग, यहाँ पर लॉगिन किस तरीके से वर्क करेगा और डार्क थीम वगैरह किस तरीके से वर्क करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट सैंपल डेटा एडमिन यूजर इन PHP MySQL। तो डेटाबेस पर आप जाएंगे, फिर अपने फोल्डर पर चले जाना, इंपोर्ट चूज डेटाबेस, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्रिएट एन एडमिन यूजर, तो यहाँ से एडमिन का इसने हमें एग्जांपल के लिए इस तरीके से अभी आईडी पासवर्ड बना दिया है। सेट एनवायरनमेंट, यहाँ से आप इसको कॉपी करके सेटअप कर सकते हैं। बाकी इसने यहाँ पर नीचे सारी डिटेल बता दी है। अब यहाँ से ओपन कैसे होगा, अब ओपन करने के लिए आपको इसने लॉगिन के लिए यहाँ पर एक ये पैनल दिया है, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है और ये आईडी आपको डाल देनी है और पासवर्ड में पासवर्ड लिख देना है। तो ये आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एडमिन में एक बार लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से admin.example का ये इसने दिया है, हम इस पर चले जाते हैं और इस पर जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ईमेल था वो जो दिया था उसने admin@example.com, इसको आप बाद में चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं और पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं पासवर्ड और यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी हम लॉगिन करेंगे, नॉट नाउ कर देता हूँ। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैं क्योंकि यहाँ से अभी हमारा एडमिन वाला हमें लॉगिन करना है। हम इस पर चले जाते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ से साइन अप का बटन मिल जाएगा, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डार्क थीम इसने ऐड कर दिया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी ये वाला बटन भी इसमें प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा।
डार्क थीम वाला बटन भी प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है, कार्ट वाला वर्किंग है, साइन अप वाला वर्किंग है, लॉगिन वाला वर्किंग है, करेक्ट। देन यहाँ पे मेरा ये साइन अप का और लॉगिन का बटन अभी भी यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है, और ये जो बटन है थीम वाला ये भी प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वापस से मैं आया विंडसर्फ पर और यहाँ पर मैंने लिखा स्टिल आई एम नॉट अ साइन अप एंड लॉग इन एज अ यूजर एंड एज अ एडमिन एंड ऑल्सो थीम बटन इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग। तो यहां से अब ये ट्रबल शूट करेगा एंड इस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। ये मेरी प्रॉब्लम को यहां से फिक्स करके फाइनल मेरे को यहां से आउटपुट देगा, जिससे कि मैं यहां पर एज अ यूजर भी लॉगिन कर पाऊं और एज अ एडमिन भी लॉगिन कर पाऊं, और मेरे को सारी डिटेल यहां पर इसने बतानी शुरू कर दी है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसने मुझे सब कुछ यहां से बताना स्टार्ट कर दिया है। अब यहां से सबसे पहले मुझे क्या बोलता है, यहां से मुझे क्रिएट करना है .env फाइल। तो यहां से इसने ये कर दिया एग्जांपल के लिए, इंश्योर कर दिया है डीबी वैल्यूज आर करेक्ट, यहां से सारी चीजें कर दिया। इंपोर्ट इसने कर दिया है PHP यहां से सारा, और ये इसमें SQL डेटा एंड सीड एडमिन यूजर यहां से बन जाएगा इस तरीके से। और यहां से आप देख सकते हैं एडमिन का आप लॉगिन कैसे करेंगे, क्रेडेंशियल्स इसने यहां पे दे दिया है। तो हम यहां से इस पर जाएंगे तो यहां पर ये आपको मिल जाएगा एडमिन का, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड अगर चेंज करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर चेंज करूं सो वो मैं यहां से कर सकता हूं। तो मैं इसमें लिख देता हूं boxput.com रखते हैं एंड पासवर्ड के अंदर हम यहां पर सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं। सो यहां से मैंने सिंपल सा पासवर्ड रख लिया है, करेक्ट। अब आपको यहां पर क्या करना है, ये चेंजेस आपको यहां पर करने हैं कोड के अंदर, इसके अंदर। और इंपोर्ट आपको यहां पर ये करना है, जैसे कि आपको ये नजर आएगा MySQL में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, चूज पे जाना है, sim.sql को आपको जाकर यहां पर इंपोर्ट करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, सो आपने यहाँ पे आ जाना है, अपने फोल्डर के अंदर आप आ जाना है, यहाँ पर इंपोर्ट का आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, इस पर आ जाना, यहाँ से ब्राउज पर चले जाना, यहाँ से आपको इसको दोबारा से अपलोड करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ से दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और यहाँ से आपको अगर ये वाला भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ये वाला भी किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर देना अगर आपने किया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा। एंड ये फर्स्ट वाला काम भी कर दिया है हमने। एंड हम टोटल ऊपर आएंगे, एग्जाम्पल के लिए इसने मुझे एक चीज और दी हुई है, यहाँ से हमें इस फाइल को क्रिएट करना है, ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, इस पर आ जाना। देन आपको यहाँ पर ये नीचे इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पर .env.example वाली जो फाइल है, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाला आप क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से EV फाइल्स अगर आप चाहें तो ये भी आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। सो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये लॉगिन वाला आपको यहाँ पे टेस्ट लॉगिन आपको करना है, टेस्ट लॉगिन का ये बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। टेस्ट साइन अप का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम यहाँ से टेस्ट साइन अप करते हैं, तो इस पर चले जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर हम एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं एंड लेट सी कि यहाँ से ये लॉगिन होता है या नहीं होता है, और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यहाँ से हम इसे अपडेट कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा ये लॉगिन हो गया है। तो ये प्रोफाइल वाला आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ से एग्जांपल के लिए अभी लॉगिन हो गया, लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है, कार्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। थीम वाला बटन अभी भी प्रॉपर्ली यहाँ से वर्किंग नहीं है। और यहाँ से अगर आपको प्रोसीड टू चेकआउट करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपको बाय करना है, सो वो आप कर सकते हैं, यहाँ से व्यू कर लेना एंड यहाँ से ऐड टू कार्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव कर देना, यहाँ से चेक टू चेकआउट पर क्लिक कर लेना। यहाँ से इस तरीके से आपका यहाँ पर नाम डालना है, कूपन्स डालना है, पेमेंट स्ट्राइप, ये सब आप अपने एडमिन पैनल से चेंजेस कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे सो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे प्रॉपर्ली यहाँ पर बटन्स वर्किंग है। अभी यहाँ पर ये थीम वाला बटन अभी भी वर्किंग नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी फिक्स थीम यहाँ से ले रहा है, इसलिए ये थीम वाला बटन इस पर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ से लॉगिन हो गया है, तो लॉगिन वाला बटन हमारा यहाँ से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एडमिन का कैसे लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू लॉग इन एज अ एडमिन। तो यहाँ से हम इस पर चले जाते हैं और इसको भेज देते हैं। अब ये मुझे यहाँ से गाइड करेगा कि मुझे एज अ एडमिन इसके अंदर किस तरीके से करना है। तो यहाँ से ये मुझे सारी चीजें बताना इसने स्टार्ट कर दिया है, क्रिएट इसने यहाँ से फाइल करनी है, और ये सब कुछ इसने यहाँ से बताना स्टार्ट कर दिया है। क्विक सारी चीजें इसने मुझे बता दी है। तो इसने मुझे यहाँ पे URL दे दिया है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भी दे दिया है। तो मैं डायरेक्टली इस पर चले जाता हूँ एंड यहाँ पर इसने मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, और दूसरा ऑप्शन इसने यहाँ पे दिया है। जो मैंने अभी चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर इसने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और
यहाँ पे जो ईमेल आईडी पासवर्ड इसने दिया है उसी को हम यहाँ से डाल के एक बार चेक करते हैं क्या ये हमारा यहाँ से एज अ एडमिन लॉगिन होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं पासवर्ड। स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये यहाँ से लॉगिन नहीं होगा। सो यहाँ से ये मैंने डाला ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है। वेलकम बैक एज अ एडमिन, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट वाला बटन मिल जाएगा, ऑर्डर वाला बटन मिल जाएगा, सपोर्ट वाला बटन मिल जाएगा और एडमिन वाला बटन मिल जाएगा। अब इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स का वाला ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आप प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो या फिल्टर्स कर सकते हो, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है। और जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आएंगे वो यहाँ पे इस वाले बटन पे दिखाएगा। हम एडमिन पर चले जाते हैं और एडमिन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड आपका नजर आएगा जिसके अंदर टोटल सेल्स, ऑर्डर्स, यूजर्स, टॉप प्रोडक्ट्स इस तरीके से नजर आएगा। एंड फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट वाला बटन आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे एंड इस बटन को यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। एंड फिर यहाँ पे आएंगे एंड ये ऑर्डर वाला बटन है, ऑर्डर वाला बटन भी यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, ये भी सेम है। यूजर वाला बटन भी वर्किंग नहीं है, कूपन सेटिंग्स यहाँ पर ये कोई भी बटन यहाँ पर वर्किंग नहीं है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे क्रिएट दिस पेज और यहाँ से इसको भेज देंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस वाली प्रॉब्लम को देखेगा और सॉल्व करेगा। मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरीके से फिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कोई भी बटन्स वर्किंग नहीं है एडमिन वाले के अंदर, करेक्ट। तो हम यहाँ पर पहले इन सारे बटन्स को चलाएंगे। जब ये बटन्स चल जाएंगे तो प्रोडक्ट्स को मैं ऐड करना भी आपको बताऊंगा, यूजर इस पर किस तरीके से बाय कर सकता है वो भी बताऊंगा, पेमेंट गेटवे लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। एकदम आपकी ये प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ से बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना बेसिक और इतना परफेक्ट YouTube पर अभी तक मैंने नहीं देखा है कि किसी ने भी आपको यहाँ पे बताया हो, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें फ्री में कंटेंट चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में यहाँ पर एक परफेक्ट वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये पेड कोर्स होता है, लोग इसे एज अ पेड कोर्स सेल करते हैं, बट मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री में, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा। बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सेटअप आपको करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एरर एक आ गया है, जैसे कि प्रोडक्ट वाला एरर आ रहा है इसके सामने। तो हम यहाँ से इसको, तो यहाँ से ये बोला है जो पेज हमने इसे भेजा है तो ये इस पेज को यहाँ से नहीं देख पा रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया आई एम नॉट एबल टू ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एडमिन पैनल, प्लीज फिक्स दिस इशू। ओके, तो यहाँ से मैं इसको अब भेज देता हूँ। अब यहाँ से ये फिक्स करना स्टार्ट कर देगा इस प्रॉब्लम को। एंड फिर यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर पाऊंगा और उसमें पेमेंट गेटवे किस तरीके से कनेक्ट करना है वो भी कर पाऊंगा। आपको एपीआई कनेक्ट करनी होगी किसकी, रोजर पे की, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पेमेंट गेटवे इसने यहाँ पर स्ट्राइप का दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप स्ट्राइप का लगा सकते हैं, रोजर पे का लगा सकते हैं, पेपल का लगा सकते हैं। जो भी आपके पास एपीआई है वो एपीआई आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और अब जो मैंने इसको कमांड दी है आप यहाँ से देख सकते हैं इसने फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। सो यहाँ से इसने सारे चेंजेस कर दिए हैं। एडिट वर्किंग एडमिन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इसने सारी चीजें ऐड कर दी है। लॉगिन एज ए एडमिन आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन का यहाँ पर आईडी पासवर्ड इसने दे दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इफ यू चेंज, अगर आपने चेंज कर दिया है डीबी में जाकर तो वो आप यहाँ से ये वाला लॉगिन कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ से डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से लॉगिन पर चले जाते हैं, यहाँ पर हम ये एडमिन डालकर इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मैंने एज अ एडमिन लॉगिन कर लिया। अब हम यहाँ से एडमिन वाले पेज पर चले जाते हैं, प्रोडक्ट वाले पेज पर जाएंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से प्रोडक्ट वाला पेज प्रॉपरली वर्किंग है। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी अपना प्रोडक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर टाइटल मैंने डाल दिया HTML कोड और इसके बाद आप इसका प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, जितना भी आप इसका प्राइसिंग रखना चाहते हैं। करेंसी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद स्टेटस भी आपको मिल जाएगा एक्टिव इनएक्टिव वाला यहाँ पर। और इसके बाद आपको यहाँ से ऐड प्रोडक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपका यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गया है और आपका प्रोडक्ट यहाँ से आपको शो हो जाएगा। अब ये यूजर को कैसे दिखेगा, तो उसके लिए आपको एज अ यूजर यहाँ पर लॉग इन करना होगा। बट अभी पहले मैं यहाँ पर इसके सारे बटन टेस्ट करा देता हूं। तो यहाँ से ये ऑर्डर का भी बटन मिलेगा। ऑर्डर वाले बटन में यहाँ पर 404 एरर आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वाले बटन को यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। यूजर वाला बटन भी यहाँ पर 404 है
और कूपन्स वाला भी 404 आ रहा है, यहाँ पर सेटिंग्स वाला भी 404 आ रहा है। सपोर्ट पे जाएंगे तो सपोर्ट पे भी यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर, यूजर, कूपन्स और सेटिंग, सपोर्ट, तो इन सबके पेजेस आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। इनसे कैसे बनाएगा ये, आपको बस क्या करना है, लिख देना है ऑर्डर, यूजर, कूपन्स, सेटिंग्स एंड सपोर्ट। इन सारे बटन्स के लिए कंप्लीट अलग अलग पेज बनाओ। तो जिस तरीके से आप प्रोडक्ट का इसने ऐड करा है, इसी तरीके से ऑर्डर का भी ऐड करेगा, यूजर का भी ऐड करेगा, कूपन्स का भी ऐड करेगा, सेटिंग एंड सपोर्ट का भी ऐड करेगा। अब यहां से हम होम पर आ जाते हैं। तो होम पर हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स हमें नजर आएंगे और ये एक्सप्लोर यहाँ पे हमारा होम पेज मिल गया। आप प्रोडक्ट पर जाएंगे तो आप प्रोडक्ट पर यहाँ पर इस तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे और प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। फिल्टर लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इनमें से अगर कोई भी बटन नहीं चलता है सो वो बटन्स भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। और अब इसमें अगर कोई यूजर साइन अप करना चाहता है तो यूजर भी एज अ यूजर यहाँ पर साइन अप कर सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड बना रखा है तो वहां पर इस तरीके से आपको दिखा देगा। तो आपको दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा। सो यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं दूसरे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से एक बार क्रिएट अकाउंट करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ से ये सेव हो जाएगा। अब इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स पर आएंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे नजर आएंगे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। और आप ऑर्डर्स पर आएंगे तो आपके ऑर्डर्स इस तरीके से नजर आएंगे और यहाँ पर कार्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा यूजर वाला लॉगिन हो गया है। यहाँ पे एडमिन वाला कैसे लॉगिन होना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एडमिन वाला लॉगिन करने के लिए आप इसे अभी लॉग आउट कर लेते हैं और साइन इन पर चले जाते हैं एंड यहाँ से एज अ एडमिन हम लॉगिन कर लेते हैं। इस तरीके से एज अ एडमिन लॉगिन हो जाएगा। आपको अगर एडमिन पे जाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब आपको ऑर्डर वाला बटन, यूजर वाला बटन, कूपन्स और सेटिंग्स और सपोर्ट, ये बटन्स मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन माई एडमिन पैनल ऑर्डर, यूजर, कूपन, सेटिंग्स एंड सपोर्ट पेज आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, एरर आ रहा है 404, प्लीज फिक्स दिस इशू। यहाँ पर इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर जो भी मैं प्रॉब्लम्स फिक्स कर रहा हूँ वो एडमिन वाला जो पैनल है उसकी प्रॉब्लम्स फिक्स कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, सारी चीजें करनी है, वो आप एडमिन पैनल से करेंगे। तो यहाँ पर हम एडमिन पैनल के सारी प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ से फिक्स करके दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप यूजर पैनल की भी प्रॉब्लम्स भी फिक्स कर सकते हैं। आपको अपने यूजर पैनल पर आना है, यहाँ से मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और यहाँ से यूजर पैनल पर आप इस पे लॉग इन करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सर्च वाला बटन मिलता है, सारी चीजें मिलती है। तो हम यहाँ से मैं आपको एक लॉग इन करके दिखाता हूँ अकाउंट। तो ये वाला अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ, साइन इन करते हैं। ये लॉग इन हो गया है। अब यहाँ से कोई भी पर्सन प्रोडक्ट्स पर आता है और यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करता है या ऐड टू कार्ट करता है, पेमेंट पेज ऐड करता है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पेज को भी आप इजीली फिक्स करा सकते हैं इसी से। आपको जैसे कि सपोज यहाँ पर सर्च बटन है, मैंने अभी एक प्रोडक्ट ऐड किया था HTML कोड वाला, तो यहाँ पर ये HTML कोड मैंने लिखा और यहाँ से मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा, बट ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। तो यानी कि मेरा ये जो सर्च वाला बटन है ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको भी फिक्स करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फिक्स होगा। बस यहाँ पे आ गए हम दोबारा से। अभी जैसे ये हमारा यहाँ से कंप्लीट इसका सेटअप कर देगा एडमिन वाले पेज का, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर वाले पैनल के अंदर मेरा सर्च वाला बटन प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, उसको फिक्स कर दो। तो बस यहाँ पर ये फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। सो अब यहाँ से इसने एडमिन वाली प्रॉब्लम मेरी यहाँ से फिक्स कर दी है, जैसे कि ये यहाँ पर हमें बता रहा है, करेक्ट। इसने सारे पेजेस यहाँ से ऐड कर दिए हैं, ऑर्डर वाला, यूजर वाला, कूपन्स वाला, सेटिंग, सपोर्ट। इनको आप मैनुअली करने के लिए ये बोलता है पहले, बट आपको मैनुअली नहीं करना है, आपको इसी से करवाना है, करेक्ट। अब यहाँ से ऑर्डर वाला बटन यहाँ पर एडमिन में मिल जाएगा आपको। तो हम यहाँ से इस वाले पेज पर चले जाते हैं और ये हम एज अ एडमिन अभी पहले इसे लॉगिन करेंगे। तो एडमिन लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर एज अ एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पर, यहाँ से हम आ जाते हैं एडमिन वाले पेज पर। अब हम चले जाते हैं प्रोडक्ट वाले पर और ऑर्डर वाले पर जाएंगे तो ऑर्डर वाला पेज इस तरीके से नजर आएगा। फिर यूजर वाले पर जाएंगे तो इस तरीके से, कूपन्स वाले पर जाएंगे तो यहाँ से आपको क्रिएट कूपन करने वाला भी पेज आपका यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है। इसी तरीके से सेटिंग्स वाले पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ से लोगो अपना अपलोड करना है, तो वो लोगो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट आप किससे लेना चाहते हैं, स्ट्राइप से, रोजर पे से, पेपल से, तो यहाँ से हम रोजर पे से पेमेंट लेंगे, INR में लेंगे। टैक्स कितना डिडक्ट होना चाहिए वो आपको यहाँ पर इसे बताना है। अपने वेबसाइट का लोगो डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। सपोर्ट वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको रिफंड पॉलिसी का कंप्लीट इसने
पेज दे दिया। इसको अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट FAQ पर चले जाना और यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स के इशू आएंगे, जितने भी कस्टमर्स आपके इशू रेज करेंगे, तो आप वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पेज कंप्लीट हो गया है। तो एडमिन का मैंने सारा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फिक्स करके दिखाया है। अब मैं आपको यूजर वाला प्रॉब्लम फिक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, सो मैंने यहाँ पर बोला इसे, सर्च ऑप्शन इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग इन यूजर पैनल, प्लीज फिक्स दिस इशू। तो मैं यहाँ से इसको भेज देता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो मेरा यूजर पैनल है इसके अंदर यहाँ पर सर्च वाला जो बटन है ये वाला, इसको फिक्स करेगा। करेक्ट। तो जितने भी यहाँ पर कोई भी अगर सर्च करता है तो वो यहाँ पर प्रॉपर्ली सर्च कर पाएगा। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से ये सेम सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ से प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अभी यहाँ से मैं एज एडमिन इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ और एक नया प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाऊंगा। सो यहाँ से मैं टाइटल डाल देता हूँ यूट्यूब वीडियो एग्जाम्पल के लिए और प्राइस 100 INR। डिस्क्रिप्शन में भी यही सेम एक्टिव ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गया, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर शो हो गया। करेक्ट। अब हम अपने प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो प्रोडक्ट पेज यहाँ से प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है। प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ पर फर्स्ट पेज पर शो नहीं हो रहे हैं। तो पॉपुलर कैटेगरी लिखा है मैंने, लो प्राइस टू हाई प्राइस आप डालेंगे और फिल्टर आउट करेंगे तो यहाँ पर अभी ये भी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला पेज, लो टू हाई प्राइस वाला पेज, हाई टू लो प्राइस वाला पेज आप ऐड करवा सकते हैं। प्रोडक्ट पेज को सही से यहाँ पर सेटअप करवा सकते हैं। UI किट ये इसने दी हुई है, सब कुछ आप इससे करवा सकते हैं। तो यहाँ से ये अभी लिखना स्टार्ट, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कोड इसने यहाँ पर सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। कैटेगरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स PHP। अभी हम यहाँ से प्रोडक्ट पेज का ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व इसने करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ये एक बार में मेजर कर लेता है और यहाँ से सारी प्रॉब्लम आपकी एक बार में फिक्स कर देता है। सो यहाँ से प्रोडक्ट पेज भी आपके ऐड हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट पेज, यहाँ से प्रोडक्ट पेज जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो पेमेंट गेटवे भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको अपने पेमेंट अकाउंट पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे रोजर पे का आपको लगाना है तो यहाँ से आपको पेमेंट लिंक वाला, पेमेंट पेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आपको बस इस यहाँ से लिंक ले लेने हैं। ये आपको अपना मेन जो हाईलाइट वाला लिंक है ये वाला, आप ये भी ले सकते हैं। इसको डायरेक्टली आपको कॉपी करना है, विंड सर्फ पे आना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर दिया था और मैंने अपना पेमेंट लिंक यहाँ पर भेज दिया और इनको बोला कि मेरे इसके साथ कनेक्ट करो। तो इसने मेरा ये पेमेंट पेज भी यहाँ से लिंक कर दिया। अब इसके बाद कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आता है और पेमेंट करने की कोशिश करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे पेमेंट पेज पे। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये साइन इन करता हूँ एज अ यूजर इसके अंदर और यहाँ प्रोडक्ट्स पे आता हूँ। प्रोडक्ट्स पे आने के बाद डिजिटल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। कोई भी यहाँ से बाय करता है तो वो चला जाएगा मेरे पेमेंट पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा पेमेंट वाला ऑप्शन भी प्रॉपर्ली वर्किंग है। यहाँ से सर्च बटन जो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट पेज पर हमने जो सर्च बटन लगाया था ये भी यहाँ से प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर कोई लिखता है HTML कोड तो यहाँ से मेरा यही वाला आना चाहिए। फिल्टर वाला ऑप्शन इसमें अभी सही से नहीं वर्क कर रहा है। करेक्ट। तो इसको भी आप इसी तरीके से फिक्स करवा लेना जैसे मैंने करवाया है। बट यहाँ से प्रोडक्ट्स आपके नजर आ जाएंगे, आपको जो भी लेटेस्ट आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डाले हैं। अब ये जो प्रोडक्ट डाले हैं ये बैकएंड में आपको कहाँ पे दिखेंगे, तो उसके लिए आपको माई एडमिन PHP ये जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाना है। इसमें आएंगे आप तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स वाला आपको बटन मिलेगा। प्रोडक्ट वाले बटन में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट बैकएंड में सेव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये HTML कोड, यूट्यूब वीडियो, डिजिटल प्रोडक्ट, मेरे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैकएंड में भी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इसकी फाइल को। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट पर चले जाना एंड यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपने सी पैनल के ऊपर जहाँ से आप होस्टिंग लेंगे वहाँ पे जाकर आपको अपने इस डेटाबेस को अपलोड कर देना है। ये वाला जो बॉक्सपुट डिजिटल है इस पर क्लिक करने के बाद तब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना और अब ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होगा। इसमें से कोई एक फाइल मत कर देना और इसको जाकर आप वहां पे करेंगे तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट कुछ इस तरीके से बन जाएगी। वहां पर यूजर आकर वहां से पेमेंट कर पाएगा इजीली। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको बस सेटअप्स करने हैं और विंडसर्फ पे जाकर GPT-5 का यहाँ पर यूज करना है और इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स देने हैं। आपका सब कुछ यहाँ पर ये खुद से सेटअप करके देगा। जो प्रॉब्लम्स आएगी वो यहाँ से ये आपका फिक्स करके देगा। सो आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको अपना खुद का एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाना है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं
पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, पेमेंट किस मेथड से करना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यूजर किस तरीके से लॉगिन करेगा, यूजर का डेटा कहां पर आएगा, यूजर किस तरीके से बाय कर पाएगा प्रोडक्ट को, सारी डिटेल आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है